उस रात मदीना मुनव्वरा में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। कुरान की सबसे अजीम और बुलंद तरीन आयत, आयत अल कुर्सी। इस आयत में ऐसे राज पोशीदा हैं कि शैतान और जिन भी इसे मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तसव्वुर करो कि एक दरवाज़ा है जिसके पीछे बेशुमार राजों की दुनिया छुपी है। एक गैर महसूस और अजीब आलम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आयतुल कुर्सी इस दरवाजे की चाबी है। इसमें वो इशारे और निशानियां हैं जो हजारों साल से छुपे हुए हैं। ये वो आयत है जिसके जरिए अल्लाह के मुकर्रब बुजुर्गों ने रूहानी बसीरत के दरवाजे खोले और जिस्मानी और रूहानी दोनों जहानों में गहरे सफर किए। आज तुम जानोगे कि जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं और इसके क्या राज हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आऊज़ु बिल्लाहि। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इस्मे आज़म मौजूद है। इस्मे आज़म यानी अल्लाह का वो अजीम नाम जिसमें सबसे ज्यादा कुदरत, शान और असर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि पूरी कायनात भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं। और फिर फरमाया कि कुर्सी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे किसी बड़े सहरा में एक छोटी लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया जाए। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी, अर्श, कुदरत, इल्म, हुकूमत, हयात और दायमी जिंदा रहने का जिक्र करती है। ये कुरान की अजीम तरीन आयत है और इसमें आज़म के सबसे करीब समझी जाती है। अगर हम देख सकें कि गैब के आलम में जब ये आयत पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो दिल कांप उठें और इंसान बर्दाश्त न कर सके। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह और शैतान का वाक़या। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात के माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया। एक रात एक अजीब मखलूक आई, लंबी अजीब जिसामत वाली। अबू हुरैरा ने पूछा, इंसान हो या जिन? उसने कहा, मैं जिन हूँ। अबू हुरैरा ने उसे पकड़ा, लेकिन उसने गुर्बत का बहाना किया और कस्में खाईं तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा था, वो फिर आएगा। अगली रात फिर आया और फिर पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया गया। तीसरी रात जब वो पकड़ा गया तो उसने कहा, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हें फायदा देगी। और उसने बताया, जब सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा था। 3 रातों से जिससे तुम बात कर रहे थे वो शैतान था। कुर्सी और अर्श की हकीकत। अबू ज़र रज़ी अल्लाह की हदीस में है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ी एक छोटी अंगूठी, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में भी एक अंगूठी की मानिंद है। हसन बसरी ने फरमाया, कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में फरमाया, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है, यानी सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। आयतुल कुर्सी की फजीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत बाकी है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़ें? पहला कदम, दुनिया से दिल हटाकर अल्लाह के मानी और हकीकत के करीब आना। आयत को मानी के साथ पढ़ो, समझो, महसूस करो और फिर रूहानी दरवाजे खुलते देखो। आखिरी नसीहत, आयतुल कुर्सी को रोज पढ़ो। घर से निकलते वक्त, रात को सोते वक्त, मुश्किल में, रिस्क के लिए, बीमारी के लिए, हिफाजत के लिए। अगर मानी के साथ पढ़ोगे तो दिल की आंख खुलेगी, सुकून मिलेगा, रूहानी बरकतें उतरेंगी, खौफ खत्म होगा, जिंदगी बदल जाएगी। जो कुछ अच्छा है वो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई गलती हो गई हो तो वो मेरी तरफ से। अल्लाह हम सबको माफ करे, आमीन। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और जन्नतुल फिरदौस का बुलंद मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।